हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इससे पहले हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं इंग्लिश में ही और हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ही। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी हरियाणा की। अगर आप एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर HPSC एग्जाम की, हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं मैं सब में ही हरियाणा जीके पूछा जाता है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप आगे कभी ये वीडियो देख रहे हैं 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप इनको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि तब तक कभी ऐसा होता है कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बढ़ गई, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कम हो गई, हरियाणा में विलेजेस कितने हो गए, तो आप एक बार इनको नेट से देखकर कंफर्म कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बिल्कुल अप टू डेट नोट्स ही दे रही हूँ। आज हम करेंगे नंबर 1 से, दैट इज बाउंड्री ऑफ हरियाणा टच। सारी ज्योग्राफी में एक दिन में नहीं करा सकती, क्योंकि बहुत बड़ी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। मैं धीरे धीरे 1 से 2 दिन में इनको कंप्लीट करा दूंगी। तो हरियाणा की बाउंड्री जो टच करती है वो टच करती है 5 स्टेट्स को। कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड। अब आपको ये हिसाब लगाना है कि जो पंजाब और ये जो हिमाचल प्रदेश हैं, ये हरियाणा के किस तरफ टच करते हैं। जैसे ये आपका हरियाणा है, तो इसके ऊपर है आपका नॉर्थ, नीचे है आपका साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो आप ये देखेंगे कि ये जो राजस्थान है, ये कहाँ टच करेगा? हरियाणा के वेस्ट की तरफ टच करेगा। यूपी किधर टच करेगा? यूपी ईस्ट की तरफ करेगा। दिल्ली कहाँ टच करेगा? तो दिल्ली थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ करेगा। उत्तराखंड कहाँ टच करेगा? तो उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ टच करेगा। तो इस तरीके से आप इनको एक बार करके देखें खुद से, तब ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसके बाद है आपका यूनियन टेरिटरी, जो हरियाणा की बाउंड्री को टच करती है। इसका मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरी जो हरियाणा की बाउंड्री को टच करती है, तो वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है बताइए? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारी यूटी है ना, और हरियाणा की बाउंड्री को टच करती है, तो दिस इज न्यू दिल्ली। इसके बाद है टोटल एरिया ऑफ हरियाणा। हरियाणा का टोटल एरिया कितना है? तो ये है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 44 आपका 44,212 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है हरियाणा का। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में कितनी है? तो हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 22 हैं। और आपको मैं बता दूं, ये मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये 1 लाइनर फॉर्म में हैं, इसलिए क्योंकि ये एक तरीके से MCQs ही हैं। MCQs कभी पूछे गए थे कि डिस्ट्रिक्ट कितनी है हरियाणा में? 22, 19, 18, 17। तो जो उसका आंसर है उसको अपडेट करके मैंने यहाँ लिख दिया है कि 22 है। ठीक है, तो आप इनको MCQs प्रैक्टिस की तरह भी ले सकते हैं। इसके बाद है टोटल पॉपुलेशन कितनी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। हर साल की टोटल पॉपुलेशन आपको अप टू डेट रहेगी इंटरनेट पर, लेकिन अगर आप सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके में, तो सेंसस के हिसाब से ही हम इसको पढ़ते चलेंगे। तो सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में हुआ ही नहीं है। हर 10 साल में होता है, क्योंकि कोविड आ गया था। अभी पता लगेगा कि कब सेंसस स्टार्ट होगा। तो टोटल जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वो है आपकी यहाँ पर 2,53,53,51। ठीक है, पर्सनस। तो 2-2.5 करोड़ के अराउंड लोग हैं। अब तो 2.25-3 करोड़ के अराउंड लोग हो चुके हैं हरियाणा में। तो ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। जो कंट्री जो पूरी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका हरियाणा में कितने परसेंट रहता है? तो हरियाणा में पीपल रहते हैं 2% के अराउंड। ठीक है, 2.09% के अराउंड परसेंटेज है हरियाणा में पॉपुलेशन की। इसके बाद लिटरेसी रेट क्या है? तो अब आप यहाँ समझिएगा, ये मैंने अप टू डेट करके ये दिया हुआ है। लिटरेसी रेट हरियाणा में 75.55 चल रहा है। ठीक है, और इसमें मेल का जो है वो 84.06% चल रहा है, 84% के अराउंड। फीमेल्स का 65% के अराउंड चल रहा है, 66% ये आ जाता है, 94 है आगे। तो ये लिटरेसी रेट है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद कैपिटल क्या है हरियाणा की? सब जानते हैं, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ और किसकी कैपिटल है? पंजाब की। ठीक है, इसके बाद है बड़कर लेक सिचुएटेड। बड़कर लेक है, बहुत फेमस लेक है, सुनी होगी आपने। तो बड़कर लेक सिचुएटेड है फरीदाबाद में। ठीक है, सूरजकुंड की तरफ जब जाते हैं तो बड़कर लेक पड़ती है उधर। एक यहाँ पर सोन टेम्पल है, उसके आसपास ये पड़ती है। इसके बाद है बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री। तो बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री कहाँ है हरियाणा में? तो ये हिसार में। पूरे एशिया की ये बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री है, सबसे बड़ी जहाँ पे एनिमल रखे जाते हैं, एनिमल्स को जहाँ पर पाला जाता है, तो ये हिसार में है।
और इसके बाद है प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव मेल फीमेल रेशियो। एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें मेल फीमेल के रेशियो को इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में ना शुरू से लड़के ज़्यादा थे, गर्ल्स पे कम ध्यान दिया जाता था, गर्ल्स की भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी। तो क्या है, यहाँ पे एक देवी रूपक प्रोजेक्ट चलाए गए, कभी उस प्रोजेक्ट का नाम आने लगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया गया था। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हरियाणा में, तो ये फरीदाबाद। डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट डेंसिटी से क्या समझते हैं, ये फरीदाबाद है। यहाँ पर बहुत कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, कम जगह में ज़्यादा लोग। लोएस्ट डेंसिटी का मतलब है ज़्यादा जगह है, लोग कम है, ठीक है, लोग दूर दूर रह रहे हैं। और हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब है जगह कम है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये फरीदाबाद में है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज लोएस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट। अब हाईएस्ट तो पढ़ ली फरीदाबाद है, लोएस्ट कहाँ है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जगह तो ज़्यादा है, लोग रहने वाले कम है, तो ये सिरसा में। कहाँ पे है, सिरसा में। यहाँ के एक बाबा जी बहुत फेमस हुए थे सिरसा के, काफ़ी बड़े बड़े आश्रम थे उनके, अभी जेल में है ये फिलहाल। इसके बाद है डिविजन्स इन हरियाणा। हरियाणा में कितने डिवीज़न है, तो हरियाणा में 6 डिवीज़न है। याद रखिएगा, कुछ बुक्स में पुरानी में 4 डिवीज़न दे रखे हैं, आई थिंक है 5 डिवीज़न, लेकिन 6 डिवीज़न है। ये मैंने अप टू डेट करके ही आपको बताया, अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। अब ऐसे भी पूछ लिया जाता था कि अंबाला में कितने कितने डिवीज़न हैं, रोहतक में कितने कितने, इनके सब डिवीज़न, तो वो एक बार आप लर्न कर लीजिएगा, वरना आप मुझे बता दीजिए, मैं सब डिवीज़न की वीडियो अलग से डाल दूँगी। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि HTET में पूछा जाएगा इतना ज़्यादा बारीकी से, वो HPSC एग्ज़ाम में पूछा जाता है, SSC में, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं अलग से। इसके बाद है धान का कटोरा हरियाणा की किस जगह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है करनाल को। करनाल में सबसे ज़्यादा धान यानी कि चावल उगाया जाता है, तो उसको धान का कटोरा कहते हैं। इसके बाद है रैंक ऑफ हरियाणा इन कंट्री। पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा की रैंक कितनी है पूरी कंट्री में, यानी कि हरियाणा कौन से नंबर पर आता है कंट्री के हिसाब से, तो 18th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हरियाणा। हरियाणा से पहले नंबर 1 पे क्या है बताइए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो यूपी में, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में, इस तरीके से बिहार में। तो ये हरियाणा की पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा आता है 18th नंबर पे। तो 17 लोग मोस्ट पॉपुलेटेड, 17 स्टेट ऑलरेडी हैं। इसके बाद है ब्रीड ऑफ बफेलोज फेमस। हरियाणा में कौन सी बफेलो की ब्रीड फेमस है, बफेलो की नस्ल, बहुत सारी नस्ल होती है ना बफेलो की, भैंस की, तो कौन सी नस्ल फेमस है, तो ये है मुर्रा। मुर्रा नाम की नस्ल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है हरियाणा में। इसके बाद है फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड के प्रोडक्शन में, सरसों के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक में कौन सी जगह, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की है, तो ये महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्टर्ड उगाया जाता है, सरसों। इसके बाद है हरियाणा इज़ ए नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। नॉर्मल स्टेटमेंट है, अगर पूछा जाए हरियाणा कौन सा स्टेट है इंडिया में कैसे आता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न है। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, मैं भी वैसे कॉमनली बना रही हूँ आपको, ये इंडिया का मैप है, तो इसमें हरियाणा यहाँ कहीं आता है, तो ये नॉर्थ में हो गया ना, नॉर्थ और वेस्ट में हरियाणा इसमें आता है, तो नॉर्थ और वेस्ट में हरियाणा है। इसके बाद है पलवल सिटी। तो पलवल सिटी जो है वो उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो पलवल सिटी की जो डिस्ट्रिक्ट है वो है फरीदाबाद। कौन सी है, फरीदाबाद। इसके बाद है शिवालिक रेंज कहाँ सिचुएटेड है हरियाणा में, तो हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट। हरियाणा जो अपना हरियाणा है इसके नॉर्थ और ईस्ट में इधर की साइड शिवालिक रेंज, ये पूरा हरियाणा का है, यहाँ कंट्री का नहीं बता रही मैं, हरियाणा का मैप, तो इस साइड यहाँ पे शिवालिक रेंज मौजूद है, और इधर की साइड क्या है, अरावली रेंज है, ठीक है। इसके बाद लैंड ऑफ मिल्क एंड कर्ड। किसको कहा जाता है लैंड ऑफ मिल्क एंड कर्ड, हरियाणा को कहा जाता है ऑब्वियसली। इसके बाद टोटल फॉरेस्ट एरिया। हरियाणा का टोटल फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, कितना है, तो ये है 964 किलोमीटर स्क्वायर। 964 किलोमीटर स्क्वायर है इसका टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जंगल कितना कवर करता है ये। इसके बाद मैक्सिमम एरिया डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट के पास है, एरिया बहुत ज़्यादा, जो एरिया यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया हरियाणा में, सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज, तो वो है भिवानी, ठीक है, कौन सा है, भिवानी। 25th पर है। फरीदाबाद की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितनी है, तो ये है आपकी 17,98,954। 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, अब तो ज़्यादा हो गई होगी, तो 2011 के हिसाब से पूछी है, तो 17,98,000। इसके बाद है 26 कालेसर नेशनल पार्क फेमस फॉर। जो कालेसर नेशनल पार्क है वो किस फोना के लिए फेमस है, फोना, फोना एंड फ्लोरा होती है ना,
फ्लोरा होता है फ्लूल, और फोना होता है जो आपकी एनिमल्स वर्ड्स होते हैं। तो ये फेमस है आपकी वर्ड्स के लिए, कालेसर नेशनल पार्क में वर्ड्स पाई जाती हैं। इसके बाद है हेड क्वार्टर ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है नारनौल में। कहाँ है? नारनौल में, फेमस जगह है नारनौल। तो हेड क्वार्टर क्या है, कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नारनौल। इसके बाद है टोटल एरिया ऑफ हरियाणा का। हरियाणा का टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया। इसके बाद है लोएस्ट पॉपुलेशन, करनाल डिस्ट्रिक्ट में है लोएस्ट पॉपुलेशन। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, अगर रूरल गांव के लोगों की बात की जाए पॉपुलेशन की, तो सबसे कम परसेंटेज कहाँ है गांव के लोगों में? तो वो है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सबसे कम लोग रहते हैं। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि डेंसिटी लोएस्ट डेंसिटी। लोएस्ट डेंसिटी का मतलब है जगह ज़्यादा है, लोग रहने वाले कम है, और कम पॉपुलेशन का मतलब है लोग ही कम वहाँ पे रहते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र है जहाँ लोग कम रहते हैं। इसके बाद है तहसील इन हरियाणा। हरियाणा की तहसील कितनी है? तो ये 93। अभी अभी तो 93 है। अगर आप 2025, 26, 27 या कभी भी देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ओनली वन तहसील इज़ इन, ये क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है ये मैंने लिखा क्या है। ओनली वन तहसील कितनी जगह पर है, या मतलब 50 जगह पर सिर्फ वन तहसील है, कुछ इस तरीके से ये है। तो भी आप इसको छोड़िए और मैं आपको अभी इसके करा देती हूँ ब्लॉक्स हरियाणा के। तो ये हैं हरियाणा के ब्लॉक्स। तो हरियाणा में जो ब्लॉक्स हैं अभी तक ये हैं 140 ब्लॉक्स। और सिटीज़ कितनी हैं और टाउन्स कितने हैं हरियाणा में? सिटीज़ एंड टाउन्स हैं 154। ब्लेजेस कितने हैं? 7,356 ब्लेजेस हैं। ब्लेज पंचायत कितनी है? 6222 ब्लेज पंचायत हैं। सब डिविजन्स कितने हैं? 72 सब डिविजन्स हैं। सॉइल कैसी है हरियाणा में? तो 4 तरीके की सॉइल मिलती है, रॉकी, सैंडी, लोमी और एल्यूवियल सॉइल। इसके बाद है पार्ट ऑफ हरियाणा गेट्स रेनफॉल इन प्लेंटी। सबसे ज़्यादा हरियाणा में बारिश कहाँ होती है? तो वेस्ट ईस्टर्न साइड है ना हरियाणा का, ये सीधा सीधा पार्ट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है बारिश। स्कैंटी, सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? साउथ वेस्टर्न साइड। ये साउथ का पार्ट है ना, और ये वेस्टर्न का पार्ट, यहाँ सबसे कम बारिश होती है। पार्ट इरीगेटेड बाई कैनल्स, तो जो आपकी नहर होती हैं, जो कैनल्स होते हैं, उससे कितना पार्ट इरीगेटेड होता है हरियाणा का? 21.40 लाख हेक्टेयर्स। ये कैनल्स के द्वारा, नहरों के द्वारा पार्ट को इरीगेट किया जाता है। हरियाणा के जो खेत हैं उनको ट्यूबवेल्स एंड पंपिंग सेट्स, ट्यूबवेल और पंपिंग सेट्स कितने हैं हरियाणा में? तो ये हैं 5,89,473। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो मैंने अप टू डेट बिल्कुल निकाली है, और ये अप टू नोट्स आपके बनाए हैं अप टू डेट बिल्कुल। तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिले ना मिले मैं नहीं कह सकती, पर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछे गए, बस मैंने थोड़ा इनको अप टू डेट कर दिया है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आंसर दिए रखे हैं, पहले का डेटा है, लेकिन अभी तो आपको अपडेट डेटा याद करके जाना होगा ना। तो अभी के लिए इतना ही। हरियाणा की ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, जो मैं डायरेक्टली आपको बुक से पढ़ाऊँगी। उसमें मेरे को ज़रूरत नहीं है हैंड रिटन नोट्स में, 4 ऑप्शन के साथ MCQs PYQs मैं आपको कराऊँगी हरियाणा ज्योग्राफी की ही सेकंड पार्ट में। ठीक है। और आई होप कि हरियाणा ज्योग्राफी सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हुई तो 3 पार्ट उसको लग जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे हरियाणा की इकोनॉमी। इसी तरीके से कंप्लीट होता चला जाएगा हरियाणा GK। कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूं सारा हरियाणा GK। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।